औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम नहायत ही अहम दवा जिसका होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टॉप रैंक की ये दवा है बच्चों के हवाले से भी और आम पेशेंट्स के हवाले से भी। मर्कसॉल इसका नाम है। मर्क्यूरियस को आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। टिपिकली हमने तो मर्क्यूरियस बेबी को स्टडी करना है कि मर्क्यूरियस का बच्चा किस तरह का होता है, उसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं, ठीक है, उसको हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। तो हम देखते हैं। मर्क्यूरियस चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड विद लार्ज हेड्स एंड ओपन फंटानेली, पर्टिकुलरली द इंटीरियर। मर्क्यूरियस बच्चे का जो सर है वो बड़ा होता है, ठीक है, और उसके जो फ्रंटल फंटानेलिस हैं वो ओपन होते हैं। इस तरह से ये दवा कैलकेरिया काब के साथ बड़ी करीब तरीन हमें नज़र आती है। आगे जाके हम देखेंगे कि कैलकेरिया काब और मर्कसॉल का क्या डिफ्रेंशिएट है, उसको कैसे, क्या डिफरेंस इसके अंदर, क्या हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम ये भी हम अभी देखते हैं। तो अभी दे आर स्लो इन लर्निंग टू वॉक, द टीथ फॉर्म इम्परफेक्टली और स्लोली। अच्छा, ये बच्चे भी कैलकेरिया काब की तरह लर्निंग लेट सीखते हैं, चलना लेट सीखते हैं। इनके दांत भी प्रॉपर तरीके से यानी जल्दी अपने टाइम के साथ नहीं आते। और ये तो कैलकेरिया काब से भी आगे है दो हाथ कि इसके जो दांत होंगे वो इम्परफेक्ट होंगे, वो ब्लैकिश होंगे, कोई ख़राब दांत होंगे, हेल्दी टीथ इसके नहीं होंगे मर्कसॉल के। ये भी इसकी बहुत बड़ी अलामत है, ठीक है। कैलकेरिया काब में तो दांत आएंगे लेकिन लेट आएंगे, तो इसके दांत साथ इम्परफेक्ट भी होंगे, उनके अंदर वो सही मसलन जो दांत जिस तरह से होते हैं वाइटनेस उसके अंदर डिस्टर्ब हो सकती है, ब्लैकिश हो सकते हैं या किसी और कलर के भी हो सकते हैं, वो इम्परफेक्ट होंगे, परफेक्ट टीथ इसमें हमें नहीं मिलेंगे। द हेड इज़ inclined to perspire in the mercurius child, but the perspiration is offensive and oily। अच्छा, ये एक पसीना तो कैलकेरिया काब में भी बहुत ज़्यादा आता है सर पे, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरियस, मर्कसॉल और कैलकेरिया काब के पर्सपिरेशन में फ़र्क ये है कि इसके पसीने में इंतहाई बदबू होती है और आइली पर्सपिरेशन होता है। मर्कसॉल का पर्सपिरेशन कैसा होता है? आइली होता है, ठीक है, और बहुत बदबूदार होता है। जबकि जो कैलकेरिया काब का पर्सपिरेशन होता है बच्चे का, वो भी बच्चा रात को सोता है तो उसका जो गद्दा होता है वो तकिया होता है, सॉरी गद्दा नहीं, तकिया जिसके ऊपर से सर रखा होता है, वो बच्चे का वो गीला होता है, दूर तक गीला होता है। पर्सपिरेशन उसमें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पर्सपिरेशन से हमें सावर स्मेल आएगी, खट्टी बू आएगी। इसकी बदबू तो बहुत ही वो अजीब सी बदबू होती है कि नॉजिएटिंग होती है, दिल मतली होता है इसकी बदबू से। दे हैव एक्सेसिव सलाइवा ड्रिबलिंग फ्रॉम माउथ। अच्छा, ये टॉप रैंक की सिम्टम है ये मर्कसॉल की कि इसके बच्चे के मुंह से पानी निकलता रहता है, रालें टपकती हैं। माँ आके कंप्लेंट करेगी, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के मुंह से रालें बड़ी टपकती हैं। बस वो एक ही हम क्वेश्चन सुनते हैं, रालें टपकती हैं। तो हमारा पहला ध्यान, चूँकि बच्चों की दवा भी ये है, पहला ध्यान हमारा मर्कसॉल के ऊपर जाता है। इस लिहाज से भी ये बहुत बड़ी दवा है। द मर्क्यूरियस चाइल्ड इज़ वेरी क्लोज टू कैलकेरिया काब। The difference lies in the thermal state and in the discharges। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि इसका सर भी कैलकेरिया काब की तरह है, इसको पर्सपिरेशन भी कैलकेरिया काब की तरह जाता है, इसके फंडानेलिस जो फ्रंटल हैं वो भी कैलकेरिया काब की तरह ओपन रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इनके अंदर? तो थर्मल हमारे पास जो हीट है वो और डिस्चार्जेस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। अब जो मर्कसॉल है, मर्क्यूरियस है, वो सेंसिटिव टू हीट एंड कोल्ड है, इसीलिए मर्कसॉल को ह्यूमन बैरोमीटर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो एकदम से आप स्वेटर्स पे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपने, मेरा मतलब सिर्फ बनियान पे रह जाते हैं। सारा एक चेंज आता है एकदम से, ठीक है ना। ज़्यादा गर्मी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है बच्चा, ज़्यादा सर्दी है तो उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरा, डिस्चार्जेस में बड़ा फ़र्क है।
क्लिकेरिया काब के जो डिस्चार्जेस हैं वो और तरह के हैं, और जो मर्कसाल के डिस्चार्जेस हैं वो तो इंतहाई बदबूदार हैं। मुंह से थूक आएगा, सलाइवा आएगा, वो भी बदबूदार है। वॉमिटिंग हो भी, वो भी बदबूदार है। कहीं पस पड़ी हुई है, वो भी बदबूदार है। लुकोरिया किसी यंग लड़की को आ रहा है, ख़तून को आ रहा है, तो वो भी बदबूदार है। मोशंस आ रहे हैं तो वो भी बदबूदार हैं। इसका मोशन जब बच्चा को इसहाल लगते हैं, वो डायरिया होता है, तो कमरे में अगर इसने बच्चे ने स्टूल पास किया है, डायरिया मसलन उसने इसहाल किया है, तो पूरा कमरा बदबू के साथ भर जाता है। इतनी फीटेड स्मेल होती है मर्कसाल के बच्चे के स्टूल की। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफ्रेंशिएशन है दोनों के दरमियान। क्लिकेरिया काब चाइल्ड इज चिली, मर्क्यूरियस डिस्चार्जेस आर ऑफेंसिव एंड एक्सेसिव। अच्छा, अब क्लिकेरिया काब का जो बच्चा है ये चिली मीन इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इसके हाथ पांव वैसे ही ठंडे रहते हैं बेलाडोना की तरह, ठीक है। सर इसका हॉट रहता है, गर्म होगा, ठीक है। तो चिली पेशेंट है, इसको बहुत जल्दी ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा इसको सर्दी भी लगती है, बहुत ज़्यादा मसलन पंखे के आगे या इसी में रहना क्लिकेरिया काब के लिए ज़रा मुश्किल होता है, उसको दिक्कत पेश आती है। द टंग इज कोटेड डर्टी येलोइश वाइट एंड टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ। इसकी जो ज़ुबान होती है मर्कसाल की, वो कोटेड होती है, मैल सी येलोइश किस्म की मैल इसके ऊपर चढ़ी हुई होगी, और फ्लैबी मोटी सी होगी, और वो दांतों के निशान आपको इसके ऊपर मिलेंगे। Mercurius child is scrofulous. He is prone to get inflammation and induration of various glands like parotids, sublingual, lymphatics of neck, groin and axilla. अच्छा, ये इसका बच्चा मर्कसाल का बच्चा स्क्रफुलस होता है। स्क्रफुलस का मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनके लिम्फेटिक ग्लैंड्स या दूसरे ग्लैंड जो हैं उनकी स्वेलिंग हो, टिपिकली गर्दन के जो ग्लैंड्स हैं वो सूजे हुए हैं, बड़े हो चुके हैं, तो ये स्क्रफुलस बच्चे ऐसे बच्चे कहलाते हैं। तो ये मर्कसाल के अंदर ये बहुत ज़्यादा सिम्टम पाई जाती है। ग्लैंड्स के हवाले से भी ये बड़ी अहम दवा है। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि मर्क्यूरियस दवा हमारी बच्चों के हवाले से भी कितनी अहम है, ठीक है। और ये इसमें बहुत सारी सिम्टम को रिकवर करती है जो इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। तो इस हवाले से ये इंतहाई अहम और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये हमारी दवाओं में से एक दवा है। तो ये इसमें he is prone to get inflammation and induration of various glands like parotids, sublingual, lymphatics of neck, groin and axilla। ये सारे जो ग्लैंड्स हैं इनकी भी, इनके अंदर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इनकी इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। इंड्यूरेशन का मतलब होता है हार्डनिंग, ये सख्त भी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इंतहाई अहम दवा है हमारी, जो कि होम्योपैथी में इसके बगैर हमारी प्रैक्टिस ही नामुकम्मल है। सो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि हमने चंद लाइनों में मर्कसाल को का एक नक्शा खींचा है, जो कि इंतहाई अहम जो सिम्टम थी, जो डिफरेंट टॉप रैंक की बुक्स में ये सिम्टम निकाल के मैंने यहाँ पर नोट की हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।